सर्वप्रथम को मुझे सब लोगों को जय भारत माता की, जय माता की। मैं इस पावन पवित्र भारत भूमि पे बहुत मुझे सारंसार नियंता को बारंबार धन्यवाद जिन्हें मुझे इस पावन पवित्र भारत भूमि से जन्म दिया। और उसमें भी जो गंगा यमुना के मध्य दोआबा जनपद फतेहपुर, गंगा यमुना की गोद में जो मैंने जन्म पाया, ये मेरा परम सौभाग्य है। प्रयागराज मंगल, ग्राम खरौली, पोस्ट मराई, थाना औंग, ब्लॉक खंगदेवमई, तहसील बिंके का निवासी हूँ। 25 मार्च 2022 से लगातार मैं राष्ट्रीय संरक्षक सम्मान प्रार्थना गोपी जन संकल्प जो श्री माता वैष्णो देवी नक्का रौली शक्तिपीठ हमारे ग्राम में है, और वो आज का नहीं, बहुत सदियों पुराना है, जिसके बारे में कोई आज तक जान नहीं पाया। मगर फिर भी इतनी महान उसकी कृपा है कि जिसके बारे में उसको देखने के बाद ही जाना जा सकता कितनी कृपा है। तो वहाँ से लेके मैं चल रहा हूँ आपका संगम प्रयागराज, मिर्जापुर, चिक्कोट धाम, राम राजा, निवाड़ी, ओरछा, दतिया, ग्वालियर, मथुरा, वृंदावन, आगरा होते हुए आपके ये झांसी और सहारनपुर, चंडीगढ़, कालका देवी होते हुए आज हिमाचल में पावन पवित्र माँ का नैना देवी के पास पहुँच चुका हूँ, जो पंजाब आपका काहीवाल ग्राम और पहाड़पुर में ये बिलासपुर के समीप ये नैना देवी में पहुँचा हुआ हूँ आपके जो है। और यहाँ से आगे मैं आपके पहुँचना है मुझे चंगी देवी मचेल माँ, जो चाइना बागर सिंह खक्कर में जलने जुगावर सिंह ने माँ का चंगी रानी को मांगा और मैया रानी उनके साथ में, जबकि चाइना से 3000 फौज खड़ी थी युद्ध में, हमारे माँ के सक्का फौजी थे। माँ का रानी ने साथ में होकर हमारे हिंदुस्तान को सिंह खक्कर में विजय दिलाया। 78 संग में तो वहीं मैं दरबार में अपने सैनिकों की सुरक्षा सलामती के लिए कि जब वो रात दिन खड़े होकर जाड़ा गर्मी वर्षा पारा में हम सबके लिए इतना दुख सहते हैं, तकलीफें सहते हैं, और हजारों महान क्रांतिकारी महान वीरों ने इस भारत भूमि माँ की भूमि को आजादी दिलाने के लिए अपने खून को बहाया, रक्त बहाकर हम सबको सुख चैन की सांसें लेके चले गए। तो केवल मात्र ये अवसर ही नहीं बचते हैं कि अवसरों पर ही याग किया जाए, अवसरों पर क्या, ये प्रत्येक दिन याग किया जाए। प्रत्येक दिन हमारे उन बच्चों को देशभक्ति की, देश की वीरता की कहानियों को पराक्रम भरी अपने गागा परपाजा पूर्वजों के गुरु गोविंद सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह जैसे इनकी वीर कहानियां सुनाई जाएं, जिनमें उन्हें जज्बा रहे, एक भक्ति भावना रहे कि समय आने पर देश पे मर मिटने वाले लिए खड़े हों, क्योंकि वतन के लिए जीना, वतन के लिए रहना और अपनी संस्कृति के लिए, सनातन के लिए, धर्म के लिए, मानव समाज के लिए, मानव जीवन में जीना, एकता के सुख को सिखाना, ऊंच नीच भेदभाव को हटाना, ये हम सब लोगों का एक मानव कर्तव्य बनता है। क्योंकि मानवता से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता और देश सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं होता, मातृभूमि से बड़ा कोई नमन नहीं होता। अगर है सम्मान तो इस तिरंगे का ही सम्मान रहे जो हमारे राष्ट्र का है, और तिरंगे से बड़ा कभी कोई कफन नहीं होता। ये मिलता है तो भारतीय माँ की कृपा से इनकी जयकार लगानी चाहिए, सम्मान होना चाहिए अपने सैनिकों के लिए। और ये मैं कहाँ तक ये आवाहन लेकर जाऊंगा ये मैं भी नहीं जानता, ये माँ भारती, माँ भगवती ही जाने कि कहाँ तक ये आवाहन मुझे फैलाना है। जहाँ तक तो मेरी कोशिश की गांव गली खेत खलिहान मकानों में हर जगह से यही आवाहन लेके चल रहा हूँ कि आप कम से कम लोग 5 मिनट रहकर हाथ जोड़कर वो अपने शहीद वीर बलिदानियों की आत्मा की शांति और देश की सरहद पर खड़े जल थल नभ तीनों सेनाओं की सुरक्षा के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि वह हस्त पुष्प बल प्रशंसित वहाँ सीमा पर खड़े रहें और हम उनके लिए प्रार्थना करते रहें। आगे तो जहाँ तक जाएंगे वो माँ की कृपा कि कदमों से कदम बढ़ाता चला चल, प्रेमी माँ के गीत तू गाता चला चल, तेरी राहों पे कांटे आके रहेंगे, तेरा मार्ग अवरुद्ध बैरी करेंगे, तू बन मौन शुभ कर्म करता चला चल। कई तकलीफें, कई मुसीबत, कई बीमारियां, कई मतलब कि संकटों का सामना होता है, फिर भी माँ भारती की और जगदम्बा माँ की कृपा से चल के चला जा रहा हूँ, चल के चला जा रहा हूँ। और लास्ट में यही संदेश कि जन्मा ना कोई हिंदू मुस्लिम, जन्मा ना सिख ईसाई, जन्मा है मानव धरती पर, मानव बन मेरे भाई, मानव बन मेरे भाई। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे करूँ मैं गिरजा घर को प्रणाम, भक्ति भाव सब धर्म में पूजूं, ये जिन पर चलता सरस के जहान, ये जिन पर चलता सरस के जहान। अपने धर्म का पालन दिल में, दूजे का दिल में सम्मान, ये 5 तत्व का तन सेवा में, मेरी भारत माँ है महान, मेरी भारत माँ है महान, मेरी भारत माँ है महान। वंदे मातरम, भारत माता की जय। कम यूज किया जाए, क्योंकि ये केमिकल
आप लोगों की हड्डियों से लेकर, शरीर से लेकर आपके मनोविकृति तक को ये घातक पहुंचाता है। हमारे बच्चे जो आगे बढ़ने चाहिए वो बीमारियों में ग्रसित होकर चल के चले जा रहे हैं। बचपन से उनकी आंखों में चश्मे लग जाते हैं, बचपन से ही उनके 5 किलोमीटर चलने की क्षमता नहीं रहती है, घुटनों में गैद बन जाता है, तो वो कैसे धीर धीर गंभीर बनेंगे। ये सब बनाने के लिए हम सब लोगों को ही सोचना पड़ेगा, उसमें चलना होगा। और आज जो हम सब लोग यहाँ खड़े हैं, बैठे हैं, तो मेरी माताओं बहनों, मेरे भाइयों बुजुर्गों, मेरे माता पिता स्वरूप आप सभी सज्जन गुरुजन वृंद, मैं आपका बेटा, आपका भाई बंधु हूँ। मुझ में ऐसा ज्ञान नहीं कि मैं आप लोगों को ज्ञान बांटूं, परंतु जो मुझे माँ भारती की कृपा से चलते हुए अनुभव हुए, उन अनुभवों को, कल्याण के रास्तों को आपके सामने रख रहा हूँ कि आप लोग आज यहाँ पर जो बैठे हैं सुख शांति से, घर की 4 दीवारें हमारे मकान तभी सुरक्षित हैं जब चारों दीवारें दरवाजे हमारे सुरक्षित हैं, तभी हम सुख चैन से भोजन करके चैन की नींदों को सो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर कहीं से घर मकान की दीवारें असुरक्षित हैं तो कोई भी कमीना या कोई भी अनैतिक गतिविधियां घट सकती हैं जिसको हम संभाल नहीं पाएंगे और हमको उस संकट का सामना करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार वो भी किसी के लाल हैं, वो भी किसी के पुत्र हैं, हम सबके भाई बंधु हैं, जो अपने परिवार को समाज से दूर रात दिन एक करके दौड़ दौड़ कर अपने शरीर को ले जाकर उस सीमा पर झोंकते हैं। सीमा पर झोंकने के बाद खड़े होते हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं तो ये भी उनको नहीं होता है कि आज हम जो चेक पोस्ट पे सुबह खड़े हुए हैं, शाम को हम वापस जाएंगे या नहीं भी जाएंगे। वो हमको इतनी भारी सुरक्षा देते हैं। कई बार हमारे देश पे महासंकट खड़ा हुआ, कई बार हम लोग उस पराधीनता की बेड़ियों में जकड़े गए, मगर हम सभी लोगों के बीच से वो महान हमारे भाइयों ने, दादा परपाजाओं ने अपने सर को कलम करवाया, अपने को आहुति दिया, आपस में जलते हैं, तनाव बना रहता है। तो अगर आप लोग वहाँ पे प्रेम से, ममता से भगवान का जाप करते हुए हमारी माँ बहन आटा गूंद रही है, ईंधन जलाते हुए भोजन पका रही है, तो ये समझिए कि वो आपका भोजन जब बनेगा एक ममता रूपी प्रसाद बन के जब सबकी थालियों में जाएगा ना, तो वो एक ममता का, प्रेम का एक वातावरण फैलेगा, आपके परिवार में एकता फैलेगी। अगर जो बहन हमारी माता गुस्से में बनाती है कि वो आएगा खाएगा करता कुछ नहीं है, ये है फलाना ढिमका ढिमका, तो समझिए उसकी बुद्धि भी वैसी हो जाएगी। तो हम लोगों को ये भी बचना है, इससे भी चलना है। अगर कोई अपने पति को जी जान से ज्यादा पत्नी मानती है तो कभी उस पति को भी उसको अपनी वही राधे रानी की तरह, जैसे कृष्ण कन्हैया हमारे मानते हैं, जैसे विष्णु जी हमारी लक्ष्मी माँ को मानते हैं, इस तरीके से उसको भी दर्जा देना चाहिए। अगर वो दर्जा नहीं देता है तो भी सारमसार नियंता के दरवाजे में समझो सजा का पात्र है। और पिता तो दाता है, विधाता है, कर्मों का मालिक है। वो संस्कार जो देने हैं हमें सर्वप्रथम बच्चों को वो सिखाना है कि अपने से बड़ों के सामने झुकना, प्रणाम करना। क्योंकि जो हमारे छोटे बच्चे हैं, आज की जो जनरेशन है, क्योंकि ये कदमों को क्यों छूना सिखाया गया। बाबा जी वही हमारे बुजुर्ग कदमों से तीर्थों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, हरिद्वार तीर्थ गया, प्रयाग, काशी, बनारस में जाते हैं, तो उन चरणों में हमारे तीर्थों का पुण्य फल होता है। मगर आज के बच्चे क्या कहते हैं, बुजुर्गों के चरण नहीं छूते, क्या छुए जाते हैं घुटने। यहाँ से क्या मिलता है, कोई प्राप्ति नहीं है। छूना है अपनी माँ के चरणों को छुओ, दंडवत प्रणाम करो,
अपने पिता के चरणों को छुओ, वहां से हमारा जीवन बनेगा, वहां से हमारे कदम उठेंगे। नहीं, आज तो मैं यहाँ तक देखता हूँ कई शिक्षाएं लिए घूमते हैं, तरक्कियों का कहीं कोई आशीर्वाद ही नहीं। झुकना है तो चरणों में झुको, नहीं दूर से बस नमस्कार करो। यही बहुत बड़ी बात है। और अब आप सभी लोगों के सामने हम इसको विराम देते हैं और माँ भगवती के गुणगान में एक छोटा सा आवाहन कहते हैं। बोलो भारत माता की जय, बोलो गणेश भगवान की जय। रोक लीजिए आप जो है इसको। आज उठाने के लिए, आगे समझाने के लिए कोई कमी नहीं है और हमें विश्वास है कि जो प्रेम, जो भावना, जो देशभक्ति की एक झलक आप लोगों के बीच में माँ भारती के तिरंगे का, महाशक्ति की ध्वजा का ये सम्मान हुआ, जोर शोर के जयकारों के साथ आप लोगों ने आगमन करवाया और अपने पावन पवित्र ग्राम में हमें विश्राम दिया, यह बहुत ही आप लोगों की सराहनीय और माँ भारती के प्रति आपका प्रेम है। हम लोग प्रायः देखिए, परमात्मा कभी हम सबको ये नहीं कहता। कुछ गृहस्थ में रहते हुए मैं आपके सामने कुछ चंद शब्दों को रखना चाहूँगा। वो सारम सार नियंता ये कहता है कि मेरी प्रसन्नता के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं। मैं किसी चीज से प्रसन्न नहीं होता। अगर मैं प्रसन्न होता हूँ तो वह है एकमात्र परोपकार। अन्यथा अगर कोई वस्तु मेरे सामने चढ़ाई जाती है वो मेरे द्वारा ही सर्वस्व निर्मित है। अगर कोई पुष्प देता है तो भी प्राकृतिक सत्ता के द्वारा प्रकृति ने रचाया। अगर कोई मेवा मिष्ठान चढ़ाता है तो वो भी उन वस्तुओं के द्वारा घी दूध से मेवा मिष्ठान से निर्मित, वो धरती माँ के द्वारा दी हुई। अगर कोई मालिक के सामने मुद्राओं को समर्पित करता है तो वो कहते हैं कि ये तो स्वयं हमारी अर्धांगिनी लक्ष्मी स्वरूपा ये लक्ष्मी है। आखिर हम दे क्या सकते हैं? तो मात्र है एक मानव जीवन में जीते हुए हम परोपकारी बने। परोपकार के कार्य क्या हो सकते हैं? देखिए, आज ऐसा समय आ गया कि हम सब लोग देख रहे हैं कि जो समय से बारिश होनी चाहिए समय से बारिश नहीं होती, समय में ठंड होनी चाहिए समय पे ठंड नहीं होती। हर मौसम अस्त व्यस्त चल रहा है। इसका कारण क्या है? कि जो हमारे दादा परपाजा बुजुर्गों ने हमारे लिए सैकड़ों साल पुराने वृक्षों को लगाया था, चलते हुए उनके नीचे हम पथिक में विश्राम लेते थे, आज उनको काटा जा रहा है। काटते हुए अंधेरी दुनिया में बिल्कुल अस्त व्यस्त का जीवन दिया जा रहा है। गवर्नमेंट ने एक आह्वान तो कह दिया कि पॉलीथीन प्लास्टिक को बंद किया जाए, मगर क्या उन कंपनियों को भी वो बंद कर पाएगी? भारत माता की जय। मैया जी मेरे घर आना, घर आना मैया घर आना, घर आना मैया घर आना। राह निहारूं दिन रात, राह निहारूं दिन रात, मैया जी मेरे घर आना। रोज जगे दिन रात, मैया जी मेरे घर आना। कोई कहे ब्रह्मा संग रहेगी, 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 कोई कहे माँ हंस पे चलती, कोई कहे माँ हंस पे चलती। होकर हंस सवार, होकर हंस सवार, मैया जी मेरे घर आना। रोज जगे दिन रात, मैया जी मेरे घर आना। घर आना
कोई कहे विष्णु संग रहती, कोई कहे माँ गरुण पे चलती, कोई कहे माँ गरुड़ पे चलती, हो कर गरुण सवार, हो कर गरुड़ सवार मैया जी मेरे घर आना, हो कर गरुड़ सवार मैया जी मेरे घर आना। हरियाणा मैया घर ब्रह्मा संग रहती, कोई कहे 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 माँ हंस पे चलती, कोई कहे माँ हंस पे चलती, होकर हंस सवार, होकर हंस सवार मैया जी मेरे घर आना, धूप जले दिन रात मैया जी मेरे घर आना, घरिया का मैया घर आना, घर आना मैया घर आना, घर आना मैया घर आना, घर आना मैया घर आना, राह निहारूं दिन रात मैया जी मेरे घर आना, हारू दिन रात मैया जी मेरे घर आना, कोई कहे विष्णु संग रहती, 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 कोई कहे माँ गरुण पे चलती, कोई कहे माँ गरुड़ पे चलती, हो कर गरुण सवार, हो कर गरुड़ सवार मैया जी मेरे घर आना, हो कर गरुड़ सवार मैया जी मेरे घर आना, हरियाणा मैया घर आना, घर आना मैया घर आना, घर आना मैया घर आना, घर आना मैया घर आना, राह निहारूं दिन रात मैया जी मेरे घर आना, हारू दिन रात मैया जी मेरे घर आना, कोई कहे माँ शिव संग रहती, कोई कहे सगी बहन को एक को पाया, मगर आज मेरी अरबों खरबों में माताएं बहनें हैं। ऐसे मेरे दो भाई हैं, मगर आज आप सभी लोगों को जब पाता हूँ तो अपने अंग से भी ज्यादा अपने भाइयों को ही मानता हूँ, कि जिस परदेसी को मैं अभी मेरी माताओं बताऊं कि मैं इतना बीमार हो गया कि मुझे 40,000 से कम प्लेटें पहुंच गई, 5 लाख जो प्लेटें होगी शरीर की 40,000 हो गई, टाइफाइड के बुखार में हो गया। तो यहाँ नालागढ़ में अभी मैं 1 महीने बाद हॉस्पिटल से निकला हूँ, मगर यहाँ इतनी सेवा किया आप जैसी माताओं ने, आप जैसे भाइयों ने, आप जैसे पिता बुजुर्गों ने, कि आज मैं फिर से नया जीवन दान पाके खड़ा हूँ और माँ भारती के कदमों पे कदम चलता चला जा रहा हूँ। तो सब प्रथम ज्वारा मैया को बुलाया जाए, जो हमारी जगदम्बे माँ का आशीर्वाद है। तो पानी में जोते जली, ये ज्वारा माँ की कहानी है कि पानी में जोते जली, यह जोत में पानी जला, ये मेरी माँ ज्वाला की कहानी है। और जिसने माँ की महिमा न जानी है, वो मानो नहीं कहने काबिल,
वो एक घमंडी अभिमानी है। क्योंकि माँ सब धर्म में प्यारी है और माँ सबको प्यारी है, चाहे वो एक कुत्ते की माँ हो चाहे इंसान की माँ हो। माँ से प्यारा कोई नहीं, माँ से सबसे बड़ी प्यारी है। ये मातृभूमि भी हमारी माँ और ये भारत माँ, ये जगदम्बा माँ, दोनों ध्वज आज आपके सामने विराजमान है। हम सब लोग ज्वाला माँ को आवाहन करेंगे उन अमर शहीद वीर बलिदानियों के लिए कि माँ सदा कृपा करें। कि जोत जले दिन रात मैया जी मेरे घर आना, जोत जले दिन रात मैया जी मेरे घर आना, घर आना मैया घर आना, घर आना मैया घर आना, राह निहारूं दिन रात, राह निहारूं दिन रात मैया जी मेरे घर आना, जोत जले दिन रात। के तरीके हैं वो भी आपके सामने रखेंगे और उनमें भी आपको चलाएंगे। सर्वप्रथम जोर से जयकारों के साथ आप लोग उन हमारे वीर बलिदानियों के सम्मान में आवाज लगाएं। लो गणेश भगवान की जय, लो शेरा वाली मैया की जय, लो भारत माता की जय, लो भारत भूमि की जय। देखिए, हम आपका जीवन क्या किसी और का दिया हुआ है, क्या मालिक का ही दिया हुआ है। हमारी एक एक सांसों को उसको पता है कि हम कब तक चलेंगे, कितना चलेंगे। भोजन बना होता है मगर किस्मत में नहीं होगा, दूसरे दिन या शाम को ही होता है। तो कहने का मतलब, आप लोग अगर सुबह जागते हैं तो चारपाई से उठने के बाद तुरंत इस मातृभूमि को प्रणाम करो कि हे माँ, आपने सदियों से हमें पाला, आज भी पाल रही हैं और जब तक रहेंगी तब तक आप पालेंगी। और मैं जहाँ भी जाऊँ आपकी कृपा छाया में रहूँ। जो भी मुझे भोजन हो वो आपकी ममता का प्रसाद मुझे मिले। जो कर्म मैं करूँ तो ऐसा मेरे आँखों से कर्म ना हो कि किसी की आंखों में आंसू आए। मैं भी खुश रहूं और ऐसे कार्य करूं कि दूसरे भी मेरे कार्य को देखकर आंखों में आंसू लेकर खुशी से मुस्कुराएं। एक प्रार्थना ये करें। उसके बाद में अगर झाड़ू भी घर में लगा रहे हैं तो झाड़ू लगाते जाएं और जो जिसको मांगता है उसका नाम जपता जाए। बर्तन भी मांज रहे हैं तो वहां भी हमारी माताएं बहनें जय माता की बोले या राधे राधे बोले या ओम नमः शिवाय बोले तो काम भी होता रहेगा और मालिक का नाम भी होता रहेगा। भोजन बना रहे हैं, अगर किसी के परिवार में विखंडन बनता है, आपस में जलते हैं, तनाव बना रहता है, तो अगर आप लोग वहाँ पे प्रेम से ममता से भगवान का जाप करते हुए हमारी माँ बहन आटा गूंद रही है, ईंधन जलाते हुए भोजन पका रही है, तो ये समझिए कि वो आपका भोजन जब बनेगा एक ममता रूपी प्रसाद बन के जब सबकी थालियों में जाएगा ना, तो वो एक ममता का प्रेम का एक वातावरण फैलेगा, आपके परिवार में एकता फैलेगी। अगर जो बहन हमारी माता गुस्से में बनाती है कि वो आएगा खाएगा करता कुछ नहीं है, ये है फलाना ढिमका ढिमका, तो नहीं चलेगी। ठीक उसी प्रकार नहीं, वो समय दूर नहीं है जब हम लोगों को ऑक्सीजन का बैग अपनी पीठ पे टांग के चलना पड़ेगा और वो ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा हमको जितना ही हम भगवाएंगे उतना ही हमको लेके जाएगा। जब वो खत्म हो गया तो शरीर की हम कितनी ताकत लगाएंगे। ज्यादा ज्यादा जा सकते हैं 10 किलोमीटर, धराम से गिर जाएंगे, आगे जीवन समाप्त है। अब हमारे ही कोख से पैदा हुई बच्चे बच्चियां, उनका जीवन कैसा होगा? वो तो काली जहरीली हवाओं में घूमेंगे। उनको जो अन्न भी मिलेगा तो वो भी दूषित ही मिलेगा, जल भी मिलेगा तो वो भी जलवायु से समझो कि कीटनाशक आपत्तियों से घिरा हुआ मिलेगा।
हजारों लाखों बीमारियों का उसमें जीवन घुला होगा। हमें इन सब लोगों से, इन चीज़ों से जागना है और दैवीय शक्तियों से ये प्रार्थना करनी है कि ये मालिक, हम सब लोग यहाँ तो सुरक्षित हैं, चैन सुख की सांसें लेते हैं। जो हमारे भाई, जो हमारे बंधु, चाचा दादा परपाजा हमारे वो सीमाओं की सरहद पर खड़े हैं, उनके ऊपर अपनी करुणा की कृपा बनाए रखना। हस्त पुष्ट बल प्रसन्न चित्त रहते हुए उनकी सदैव रक्षा करना। ये प्रार्थना गांव गली, खेत खलिहान, मकानों से हम सब लोग कर सकते हैं। चलो, हम लोग नहीं हवन यज्ञ पूजन करेंगे, परंतु कम से कम दिन में 5 मिनट हाथ जोड़कर प्रार्थना को कर ही सकते हैं। मेरा मानना यह है कि एक आदमी अगर कहीं प्रार्थना करता है, वो बात नहीं सुनी जाती। अगर वहाँ पे हजारों की तादाद में जनसंख्या में लोग प्रार्थना करेंगे तो परमात्मा को मजबूरन उस आवाज को सुनना पड़ेगा, उसको आगे कहना पड़ेगा। हम सबकी दुआएं जहाँ दवा काम नहीं आती, वहाँ दिलों की दुआएं अपना कार्य दिखाती हैं। हम सबकी दुआएं वहाँ उन हमारे जल थल नभ की तीनों सेनाओं को दैवीय सुरक्षा शक्ति प्रदान करेगी। वो हमारे कहीं और नहीं है, वो हमारे अपने हैं। ये हमारा परम कर्तव्य बनता है और इस तरीके से हम सब लोगों को मांगना चाहिए और चलना चाहिए। अब आप लोगों को हम जीवन में कुछ जो दैवीय शक्तियों की कृपाएं हैं, जीवन जीने के तरीके हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे और उनमें भी आपको चलाएंगे। सर्वप्रथम जोर से जयकारों के साथ आप लोग उन हमारे वीर बलिदानियों के सम्मान में जोया है। 33 करोड़ देवताओं को इस मातृभूमि ने अपनी गोद में आसन दिया है। समस्त जड़ी बूटियों को, समस्त घुरंधर ऐसे महान महान पराक्रमी योद्धाओं को इसने अपनी गोद में संभाला है। तो हम इसके सेवक बने। आज हल्की सी मिट्टी लग जाती है, हम लोग झाग देते हैं कि मिट्टी लग गई बदन में, मगर नहीं, ये मिट्टी जो आज लगी है ये हमारा ही अंश है। हम इतनी बार यहाँ पे जन्म पा चुके हैं। अगर इस मातृभूमि का प्यार समझना है तो उस किसान को भी समझना। वो किसान भी हमारा सम्मान का पात्र है। अगर वो हल लेकर चलता है, वो मिट्टी में सना हुआ आ रहा है, भूखा प्यासा आ रहा है, 4 बजे उठकर हल जोतता है, दिन दिन भर हल चलाता है, तो वो हंसने का पात्र नहीं है। हम कितनी भी बड़ी शिक्षा को पा जाएं, कितनी भी बड़े कलम के अधिकारी बन जाएं, मगर बिना रोटी गाल के हमारा शरीर नहीं चलेगा। हमें उस किसान को भी इज्जत की नजर से देखना है, हमें उसको भी सम्मान की नजर से देखना है, क्योंकि वो भी हमारा पूजनीय और सम्मान के लिए है, हंसी का पात्र नहीं है। कई बार हमें ऐसे देखता हूं कि संस्कार नहीं होते हैं बच्चों में, मगर उस किसान को नीची नजर से देख लिया जाता है। मिट्टी में होके आ गए, ये को हल जोतने वाले हैं। मगर मेरे भाइयों, अगर वो हमारा भाई, हमारे चाचा दादा परपाजा हल ना जोते तो हम लोग कभी ये कागज से, कभी ये कलम से, कभी ये पैसे से भूख नहीं मिटा सकते हैं। और खासकर देश सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं होता, मातृभूमि से बड़ा कोई नमन नहीं होता। अगर देखा जाए तो खुशरंग इस जहां में तिरंगे से बढ़ के कोई कफन नहीं होता। आज आप लोग देखते होंगे कि ये जो हमारा पावन पवित्र माँ भारती का तिरंगा है, धर्म ध्वजा है, इसको हमेशा समाज में आप लोगों ने देखा होगा कि जो दीन दुखियों का, निर्बलों का दिल तड़पाते हैं, उनकी फरियादें नहीं सुनी जाती हैं, उनको थप्पड़ लगाया जाता है, हर जगह से उनको ठोकर लगती है। अच्छा, कहते हैं इस पावन पवित्र तिरंगे को हमेशा समाज में जो जुल्म क्राइम के दाता हैं वही तिरंगे को फहराते हैं, और जिनके पास इस तिरंगे के लिए प्यार है ना, वो हमारे निर्बल छोटे लोग तिरंगे की छाया भी नहीं पाते हैं। और जिनको जी जान से ज्यादा प्यार है
वो हमारे अमर वीर शहीद उस सीमाओं से तिरंगे में लिपक के आते हैं। हम क्या कहें, तिरंगे में लिपक के आते हैं। मगर यहाँ मैं हमेशा देखता हूँ और देखता आ रहा हूँ कि आज वो सफेद पोशाक वाले हम सब लोगों को झूठी बातों में लेकर बगबगाते हैं और दंगे करवाते हैं। हम लोगों को उन दंगों से बचना है, अपने भाइयों को, माताओं, बहनों को बचाना है, एकता के रूप में हमें रहना है, क्योंकि हम हैं इस मातृभूमि की संतान हैं। हम इस मातृभूमि को नहीं जानते कि ये कितनी पुरानी है, मगर हम कितनी बार यहाँ पे हाथी, घोड़े, कुत्ते, बिल्ले 84 लाख योनियों को पाकर यहाँ पे भुक्तभोगी होकर चले गए। ये हमारे हर एक जन्म को, हर एक कर्म को, हर एक धर्म को पहचानती है। इसने हमारी कण कण की यादों को संजोया है। 33 करोड़ देवताओं को इस मातृभूमि ने अपनी गोद में आसन। माता शेरानी दा तो गणेश भगवान की जय, तो शेरा वाली मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, बोलो भारत भूमि की जय, बोलो पावन मातृभूमि की जय। आज ये पावन पवित्र महाराज जी आप बगल में आ गए, बड़ा संगत हो गया। नहीं, आप इधर आ गए, बहुत अच्छा होता है। हाँ, आइए। आज पावन पवित्र आपके इस हिमाचल माँ पार्वती की पावन नगरी जो मैका कहलाता है, और नैना माँ के श्री चरणों में काहीवाल ग्राम पहाड़पुर में आज माँ भारती की राष्ट्रीय सैन्य रक्षक सम्मान प्रार्थना यात्रा यहाँ पहुँची। और यहाँ के ग्रामवासियों का जितना तहे दिल से हम धन्यवाद दें उतना ही बहुत कम है। चल के चले आ रहे थे, कदमों से कदम बढ़ा के चले आ रहे थे। जरूर यहाँ पर क्योंकि गृहस्थ में कार्य बहुत होते हैं, हमारे माताएं, भाई बहन दिन भर परिश्रम करते हैं, अपने घर परिवार को संभालते हैं, परंतु फिर भी आज इस रात्रि कालीन में आप लोगों ने अपना सुख शांति नींद को त्याग कर यहाँ हाजिर हुए। तो मैं ये मांगता हूँ कि जैसे कहते हैं माचिस के डिब्बी में 50 तीलियाँ होती हैं, मगर एक दीपक जलाने के लिए 50 तीलियाँ तो बाहर नहीं आती। उसमें से एक ही हमको तीली निकालनी होती है और वही दीपक को जलाकर आगे सारे मकान में सारी जगह को रोशन कर जाती है। उससे चाहे हम हजारों दीपक जला लें। तो आज आप लोग प्लास्टिक को बंद किया जाए, मगर क्या उन कंपनियों को भी वो बंद कर पाएगी जहां से हार्ग प्लास्टिकें निकल रही हैं, बोतलें कोल्ड ड्रिंक्स की आ रही हैं, कि जो नालियों को लेकर हमारे किसान के खेतों को भी बंजर बनाती चली जा रही है। एक ऐसा समय आएगा कि हम लोग तो जीवन जीकर चले जाएंगे, मगर हमारे वो बच्चे, आने वाली हमारी संतानें, वो कैसे जिएंगी। आज अगर पहले कहीं हल अगर चलता था तो हल के बीच में देखते थे घास जमा हो जाती थी, मगर आज घास की जगह में सैकड़ों पन्नियां, पॉलीथीने वो कल्टीवेटर में फंसती हैं। ये धरती तो हमें तभी देगी ना कि जब ये स्वच्छ रहेगी। और वैज्ञानिक साइंस की दृष्टि में देखा जाए तो एक हार्ड प्लास्टिक की पन्नी की जो आयु है वो 5000 वर्ष है, कि हमारी कई पीढ़ियां खाक हो जाएंगी, परंतु पृथ्वी बंजर हो जाएगी। तो इसको बचाने के लिए हम सब लोगों को
एक आवाहन करना है कि जो भी पॉलीथीन प्लास्टिक की पन्नियाँ आती हैं, एक छोटा सा आलस न करके उसको एकत्र किया जाए, फिर 20-25 दिन महीने में एक खुली जगह में ले जाकर उसको एक आग से ध्वस्त करके खाक बना दिया जाए, तो हमारा जो है खेत भी सुरक्षित रहेगा और हमारे लिए धरती सुरक्षित रहेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम में आकर ये देखिए कि जो हम लोग आज अन्न को प्रयोग में ला रहे हैं उसमें केमिकल को कम यूज किया जाए, क्योंकि ये केमिकल आप लोगों की हड्डियों से लेकर शरीर से लेकर आपके मनोविकृति तक को ये घातक पहुंचाता है। हमारे बच्चे जो आगे बढ़ने चाहिए वो बीमारियों में ग्रसित होकर चले जा रहे हैं। बचपन से उनकी आंखों में चश्मे लग जाते हैं, बचपन से ही उनके 5 किलोमीटर चलने की क्षमता नहीं रहती है, घुटनों में गैद बन जाता है, तो वो कैसे धीर धीर गंभीर बनेंगे। ये सब बनाने के लिए हम सब लोगों को ही सोचना पड़ेगा, उसमें चलना होगा। और आज जो हम सब लोग यहाँ खड़े हैं, बैठे हैं, तो मेरी माताओं बहनों, मेरे भाइयों बुजुर्गों, मेरे माता पिता स्वरूप आप सभी सज्जन गुरुजन वृंद, मैं आपका बेटा, आपका भाई बंधु हूँ। मुझमें ऐसा ज्ञान नहीं कि मैं आप लोगों को ज्ञान बांटूं, परंतु जो मुझे माँ भारती की कृपा से चलते हुए अनुभव हुए, उन अनुभवों को, कल्याण के रास्तों को आपके सामने रख रहा हूँ कि आप लोग आज यहाँ की जय, बोलो शेरा वाली मैया की जय, वो जगदम्बा भवानी की जय, वो मैं सही बलदानियों की जय, वो मचेल वाली माता की जय, हनुमान जी भगो बाबा की जय, वो शेरा वाली मैया की जय। मैया जी मेरे घर आना, कोई कहे मंदिर में रहती, कोई कहे मंदिर में रहती, कोई कहे पर्वत में रहती, कोई कहे पर्वत में रहती, कोई कहे माँ शेर पे चलती, कोई कहे माँ शेर पे चलती, होकर शेर सवार, होकर शेर सवार, मैया जी मेरे घर आना, होकर शेर सवार, मैया जी मेरे घर आना, जोत जले दिन रात, मैया जी मेरे घर आना, जोत जले दिन रात, मैया जी मेरे घर आना, राह निहारूं दिन रात, मैया जी मेरे घर आना, दिन रात, मैया जी मेरे घर आना, लो शेरा वाली मैया की जय, लो माँ जगदम्बा भवानी की जय, बोलो विश्वों को मिलाने वाली की जय, लो सबको संकट हरने वाली की जय, लो सबको आंचल में पालने वाली की जय।